नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्ड ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं विकी वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा जो है लाइव डाउट सेशन है। जितने भी साथी हैं जिन्होंने कमेंट किया है उससे उनके जो जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी आंसरिंग हम करेंगे। तो मैंने सभी को जो इंक्लूड किया है लगभग। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। क्या क्या है आपके सवाल, उनके क्या क्या जवाब मिलते हैं, तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे न्यूज़ जो भी जॉब्स की आती है और जो भी एडमिट कार्ड्स वगैरह आते हैं, एग्ज़ाम आते हैं, उनकी न्यूज़ जो है प्रॉपर आपको गाइडलाइन के साथ प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए आज के वीडियो दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला सवाल है ये आया है कि भाई ये है न्यू सॉन्ग इमेजेस वीडियो। ये भाई है कोई, इन्होंने पूछा है कि भाई ज्वाइनिंग के बारे में ट्राई करो है ना। तो ज्वाइनिंग भाई मैं आपको बता दूं कि ज्वाइनिंग आपका जो है वो पैनल आने के 30 से 45 दिन के बाद में जो रेलवे ने प्रोसीजर दिया है उसके हिसाब से आएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन आया है, ये गेम्स गेम्स क्या लिखा है, स्ट्रेंजर है क्या, गेम्स स्ट्रीमर। ये गेम स्ट्रीमर है। मेरा टेक्नीशियन कैटेगरी 33 में स्टैंड बाई लिस्ट में टोटल 30 वेटिंग में है। कब तक मेरा क्लियर होगा और होगा भी या नहीं। तो मैं आपको गेम स्ट्रीमर जी आपको बता दूं कि आपका क्लियर हो तो होगा, पक्का है। रेलवे के अंदर जिसका पैनल के अंदर नाम आ गया तो रेलवे उनको जॉब तो देता ही। आपको पता है पहले जो वैकेंसी आई थी 2014 के अंदर अपनी एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी, अब 2018 के अंदर आई है। अब मान के चलो आप 4 साल तो आप कह ही सकते हो और नहीं आई तो 4 साल इन्हीं पैनल में से उठाएगी रेलवे। और आपने देखा भी होगा कि ऐसी ऐसी कैटेगरी जो है वो मिली है जहाँ पे मतलब NEC मिला है, नो एलिजिबल कैंडिडेट मिला है। तो रेलवे तो आप देखो ना, कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे तो आप ये मत सोचो कि आपका नहीं आएगा। रेलवे के अंदर 100% जॉब मिलती है, ऐसा रेलवे खुद कहता है। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है अजय काम्बिया जी का। ये लिखते हैं कि ज्वाइनिंग लेटर कैटेगरी वाइज आते हैं या मिक्सअप आ सकते हैं, और ट्रेनिंग भी कैटेगरी वाइज ही होती है क्या। तो इसके बारे में तो अजय काम्बिया जी कुछ कह नहीं सकते। बाकी जहाँ तक अनुमान है कि कैटेगरी का कोई फंडा नहीं होता। जैसे अपना पैनल जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में आए थे उसी हिसाब से आपका जो है वो ज्वाइनिंग लेटर और जो ट्रेनिंग वगैरह है वो होता है अपने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से, जैसे उनकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। ये कमेंट आया लेखराम खरवाल जी का। ये लिखते हैं कि वेरी नाइस, थैंक यू लेखराम खरवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यार मोहब्बत के लिए। चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। ये नेक्स्ट कमेंट है द कौशिक फार्म। ये लिखते हैं कि होम डिवीज़न मिलने की कितनी उम्मीद है, ज्वाइनिंग लेटर से पहले डिवीज़न लिस्ट कौन सी साइट पर मिलेगी। तो इसके बारे में जी मेरे को भी नहीं पता। और होम डिवीज़न के ये डिपेंड कर रहा है कि आपका RRB जो डिवीज़न है वो किस तरह से देता है। और मेरे हिसाब से जहाँ तक है कि लगभग देखा गया है कि कोशिश यही होता है कि होम डिवीज़न ही देने की वो कोशिश करते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक आपको, जिस तरह से भी आपका होम डिवीज़न मिले, या बताना आप जिस तरह से आपको क्या मिलता है, होम डिवीज़न मिलता है क्या आउट ऑफ होम देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा कमेंट है वो लिखते हैं अंकित मौर्य जी। ये लिखते हैं क्या डिवीज़न अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, रिप्लाई प्लीज़। तो इसके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इसका कोई अपडेट नहीं मिल रहा है यार। मैंने कई जगह पे ट्राई किया है तो इसके बारे में अभी मुझे भी कोई अपडेट नहीं मिला है। तो झूठी खबर मैं नहीं देना चाहता आपको। जैसे ही अपडेट मिलती है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है जी। अजय काम्बिया जी, सॉरी अंकित मौर्य जी। नेक्स्ट जो है वो ये लिखते हैं चंदन कुमार जी। भाई जो 20 दिसंबर को कोरेंडम नोटिस आया था चंडीगढ़ का, उसके हिसाब से तो अभी तक पैनल यानी बड़ौदा हाउस नहीं सेंड किया RRB डिवीज़न अलॉटमेंट के लिए, जिस की ज्वाइनिंग लेटर भी लेट होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो उनका अंदर का प्रोसीजर है। बाकी के तो उन्होंने सेंड ही कर दिए ना। जो तो उनकी कैटेगरीज उन कैंडिडेट के अंदर फॉल्ट मिला था ना, उसके हिसाब से जो 10-12 कैंडिडेट थे उनके अंदर तो उनको मिस्टेक उनका चेंज किया था ना, किसी को LP में डाल के, किसी टेक्नीशियन में ऐसे। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब रेलवे ने खुद दे रखा है कि पैनल के 30 से 45 दिन के बाद आपकी जो ज्वाइनिंग है वो आनी शुरू हो जाएगी, तो वो होगा, प्रोसीजर होगा। और आपको पता है कि इस बार जो प्रोसेस कितना फास्ट हो रहा है। अभी 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि NTPC का ना एक वो आया था, NTPC का 2015 के कैटेगरी नंबर 5 और कैटेगरी नंबर 6 के कैंडिडेट सेलेक्ट होकर के अब आया था रिप्लेसमेंट पैनल। वो मैंने रिप्लेसमेंट पैनल पता नहीं सप्लीमेंट्री पैनल इस नाम से एक वीडियो बना रखा है। तो उसके अंदर आप देखना, वहाँ 8 और 8 16 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तो आप देखो ना, जब रेलवे खुद कहता है तो इस तरह से ऐसी कोई बात नहीं है। जब उन्होंने कह दिया तो वो करेंगे। और 5 साल पुरानी वैकेंसी उन्होंने फिलअप की है NTPC की, और वो है किस जोन का वो आप देख लेना। उसके अंदर मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, मैंने बनाया था वीडियो।
चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। ये है हमारा दीपक कुमार जी, लिखते हैं टेक्नीशियन का ज्वाइनिंग कब आएगा न्यू पैनल का। तो दीपक कुमार जी आपको बता दें कि जो आपका पैनल लिस्ट आने के 30 से 45 दिन का टाइम रहता है, रेलवे ने खुद ऐसा लिखा हुआ है और आना भी शुरू हो जाएगा। आप अपने जो भी है कॉन्टैक्ट में रहिएगा। मैंने पहले भी वीडियो 2-3 बना रखे हैं उसके ऊपर कि अपने पोस्टमैन के कॉन्टैक्ट में रहिएगा, उनके नंबर लेके रखिएगा और उनका एड्रेस बता दीजिए और उनको बोल दीजिए कि भाई मेरा ये एड्रेस है और मेरे घर पर ही देना है। अभी आपने 2-3 दिन पहले यूट्यूब पर वीडियो देखा होगा, एक उस वीडियो में कहा कि एक बंदे का ज्वाइनिंग लेटर तो 20 तारीख को आना था और ज्वाइनिंग लेटर पहुंचा 24 तारीख को उसके घर पे, उसको बाहर निकाल दिया, तो वो बंदा वहाँ गया हुआ है। तो इस तरह का आपके साथ किसी के साथ न हो, मैं ऐसी आशा नहीं करता। आप सभी की जॉब लगे और आप सभी को बेस्ट विशेस गोल ब्रेकर टीम की तरफ से। तो दोस्तों आप अपना कॉन्टैक्ट में रहिए। मैं पहले भी बना चुका हूँ वीडियो, इसके ऊपर स्पेशली वीडियो मैंने बनाई है, आप जा करके अपनी जो इंडियन रेलवे की मैंने फोल्डर बनाया उसके अंदर आप देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। ये कमेंट लिखा है हमारा रवि कुमार जी ने। रवि कुमार जी लिखते हैं कि एएलपी की ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो आपको बता दूं रवि कुमार जी, आपका जो एएलपी की ज्वाइनिंग है वो अपने बस पैनल आने के 30 से 45 दिन के अंदर हो जाती है। नीचे है ये अजय बेनीवाल जी लिखते हैं कि सर मेरा आरआरबी चंडीगढ़ में मेन पैनल में विद हेल्ड केस्ट में है। सर मेरा मेडिकल दोबारा हो गया सर, अब फिट कर दिया सर। मेरी ज्वाइनिंग लेटर इनके साथ ही आएगी या बाद में आएगी प्लीज़। तो रवि कुमार जी इनके साथ आने का आपकी पूरी संभावना है और बाकी डिपेंड करता है कि रेलवे के पास ट्रेनिंग सेंटर है वो कितने हैं। ये सबसे बड़ा फैक्ट है, इसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता है। तो ट्रेनिंग सेंटर अगर काफ़ी हैं तो सभी की ज्वाइनिंग एक साथ ही आ जाएगी, चाहे वो हो विद हेल्ड में हो, चाहे वो जैसे ही वो क्लियर कर देते हैं ना विद हेल्ड वाले। अब विद हेल्ड का क्या इशू है उसके बारे में भी नहीं पता, वो अपना क्लियर कर देते हैं। तो मेडिकल का और एक डॉक्यूमेंट का आपका तो मेडिकल क्लियर हो गया, तो आपका तो आने की पूरी संभावना है, ऐसा हम कह सकते हैं। बाकी रेलवे पर डिपेंड करता है वो किस तरह से कैंडिडेट्स को लेता है। नेक्स्ट जो हमारा कमेंट है ये है नवीन कुमार जी है। इन्होंने ये तो बड़ी प्रिय हो चुके हैं, जिस तरह से कई 3-4 तो मेरे को नाम ही याद हुए, दा कौशिक फार्म और ये नवीन कुमार और एक पीछे और गए थे, उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा। आपका चैनल चंडीगढ़ वालों के लिए बेस्ट है क्योंकि आप भी चंडीगढ़ बोर्ड से ही हो। तो नवीन कुमार जी ऐसा कुछ नहीं है, मैं सभी के लिए वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, जैसे न्यूज़ मिलती है यार मैं बनाता हूँ। तो आपका बहुत धन्यवाद और आपका प्यार यूँ ही बना रहे। चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। इनका एक कमेंट और आएगा अभी, उसके बारे में बताएंगे आपको। ये है अशोक कुमार यादव, पैनल आने के बाद ज्वाइनिंग लेटर कितने दिन बाद आता है चंडीगढ़ जोन। तो दोस्त सभी जोन का एक ही रूल है, लगभग 30 से 45 दिन के बाद में आपका ज्वाइनिंग लेटर जो है वो आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशली हर एक जोन का अलग होता है। हाँ, थोड़ा दूर दराज के एरिया के अंदर जैसे गांव वगैरह के अंदर होता है तो वहाँ थोड़ा जो ज्वाइनिंग लेटर वो पहुँचने में दिक्कत हो जाती है। और जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, कॉन्टैक्ट में रहिएगा, आपके लिए ये फ़ायदेमंद चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट है नवीन कुमार जी। इन्होंने फिर से लिखा है कि धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब होए, माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आए फल होए। तो मैंने इनसे पूछा था कि नवीन कुमार जी बताइए ये कविता मतलब किनकी है, तो अभी तक इनका रिप्लाई नहीं आया है। तो मैं इनसे कहूँगा अगर ये वीडियो इसको देखें तो प्लीज़ एक बार रिप्लाई करके ज़रूर बताएं कि ये कविता किसने लिखी है, कौन है इसकी लेखक। आगे लिखा है विनोद कोवे जी लिखते हैं कि सर क्या सभी जोन का प्रोसीजर ऐसा ही होगा। जी हाँ, सभी जोन का प्रोसीजर अप्रोक्सीमेट सेम ही होता है, लगभग आप सेम ही होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि गांव देहात के अंदर थोड़ा वो हो जाता है। उसके बाद ये रवि कुमार जी है, ये हर एक वीडियो पे वेरी नाइस लिखते हैं। बहुत धन्यवाद रवि कुमार जी, आपका प्यार यूं ही बना रहे और इसी तरह में एक साथ चलते रहेंगे। आगे हैं दीपक कुमार जी, ये लिखते हैं सर टेक्नीशियन से जेई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर बन सकते हैं क्या। हाँ जी हाँ दीपक कुमार जी, टेक्नीशियन से आप जेई एग्ज़ाम देकर डिपार्टमेंटल जेई बन सकते हो। आप एसएससी तक का सफ़र क्लियर कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, बट रीज़न ये है कि आपके पास डिप्लोमा या बीटेक होना चाहिए। अगर आप आईटीआई हो तब तो आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बनोगे। अगर आपके पास बीटेक डिप्लोमा या बीटेक है तब आप जेई एसएससी बन सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा है ये अश्विनी कुमार जी लिखते हैं कि चंडीगढ़ का डिवीज़न अलॉटमेंट कब तक होगा। तो इसके बारे में चंडीगढ़ का या मेरे को ध्यान नहीं है जी, किसी का भी ध्यान नहीं है कि डिवीज़न अलॉटमेंट कब होगा। फिर से नीचे ये नवीन कुमार जी देखो तीसरी बार कमेंट करते हैं कि घंटा क्या नौटंकी है ये सब। तो इन्होंने उस पर लिखा, जो मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें जो 313 कैंडिडेट जो हों उनको मेडिकल से अनफिट कर दिया गया था, उसके ऊपर इन्होंने ये कमेंट किया है। अब इन्होंने ये कमेंट मुझे किया है या आरआरबी को किया है, अभी तक इनका रिप्लाई नहीं आया। मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर इन्होंने मेरे बारे में किया है तो ऐसा क्यों किया है, अगर आरआरबी के बारे में किया है तो ये कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने इतना लेट, ये शायद गोरखपुर का है, ये मैंने बनाया था वीडियो, शायद गोरखपुर का है, पता नहीं कौन सी आरआरबी का 313 कैंडिडेट का वो आया था। तो चलिए
नेक्स्ट जो हमारा है ये है रामदेव जाट। ये लिखते हैं, भाई मेरा नाम प्रहलाद वर्मा है और मेरा जो 20/12/2019 को दोबारा लिस्ट आई है उसमें नाम आया है, यानी कि ये इन्होंने मिस्टेक से लिख दिया है। ये जो 29/11 की जो लिस्ट आई थी ना उसकी बात कर रहे हैं ये। तो मेरा कैटेगरी नंबर 54 में आया, स्टैंड बाई में है, तो मेरी भी ज्वाइनिंग इसी पैनल के साथ आएगी। तो आपका अगर स्टैंड बाई लिस्ट के अंदर है तो आप पहले तो उसको स्टैंड बाई को क्लियर किस तरह से करोगे। स्टैंड बाई का आपका है, स्टैंड बाई का अभी साथ आने का उम्मीद कम ही कर सकते हैं हम, क्योंकि पहले मेन पैनल है उनका नाम देंगे और स्टैंड बाई को क्लियर तो जहाँ तक है बाद में ही करेंगे। ठीक है रामदेव जाट जी। नेक्स्ट जो हमारा कमेंट है वो निखिल कंबोज जी का है। ये लिखते हैं, आरआरबी चंडीगढ़ एएलपी की ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी, जिनका पैनल 29 नवंबर में आया है। तो निखिल जी मैं आपको बता दूं कि आप जो ज्वाइनिंग है वो 30 से 45 दिन का प्रोसीजर जो है आरआरबी ने लिखा हुआ है और उसी के हिसाब से चलता है और आ भी जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बस अलर्ट रहिएगा। नेक्स्ट जो हमारा कमेंट है दीपक कुमार जी का आता है कि टेक्नीशियन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेन पर ड्यूटी रहता है, उसका सैलरी लोको पायलट के इक्वल मिलता है क्या सर? जी हाँ, उसका इक्वल भी मिलता है और कई बार तो ऐसा होता है कि ज़्यादा भी चला जाता है। तो आपको भी जो ट्रैवलिंग का जो अलाउंस है वो आपको भी उसके इतना ही मिलेगा और आप निश्चिंत रहिए, आपकी सैलरी उसके बराबर ही जाएगी। उसके बाद सचिन कुमार जी लिखते हैं कि सर रेलवे ने रिक्वायरमेंट एज 30 और 55 ईयर कर दी क्या? आज नॉर्दर्न रेलवे में नोटिस आया शायद इसके बारे में। तो मैंने ऐसा कोई नोटिस नहीं देखा है, फिर भी आप साइट पर विजिट करके देख सकते हैं। मैंने नहीं देखा, नॉर्दर्न रेलवे की साइट मैंने अच्छी तरह ढूंढी है, तो इस तरह का नोटिस मेरे को तो नहीं दिखा है यार, और बाकी उसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है, मैंने साइट के हिसाब से देख लिया है। उसके बाद निखिल जी फिर से कमेंट करते हैं कि हाउ टू कनेक्ट आरआरबी चंडीगढ़ एज दे डोंट पिक अप द कॉल। तो कॉल तो यार मेरा भी नहीं उठा रहे, तो मैंने भी कई बार ट्राई किया है, तो इसके लिए तो सॉरी, मेरे पास कोई इसका वो नहीं है पता। हाँ डिवीज़न का हमें पता नहीं है, नहीं तो हम डिवीज़न में भी जा सकते थे। तो अब जो चंडीगढ़ है वहाँ तो जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनका तो जवाब स्पष्ट है कि अब तो आपका डिवीज़न के हाथ में है सब कुछ। चलिए जो नेक्स्ट हमारा कमेंट है वो है, ये लिखते हैं आदिल सैफ़ी जी। ये लिखते हैं पहले डिवीज़न अलॉटमेंट का नोटिफिकेशन आएगा या ज्वाइनिंग लेटर का? तो आदिल जी इसका तो अभी आरआरबी की वेबसाइट पे ही पता चलेगा। अब आरआरबी कैसे करता है, पहले डिवीज़न देता है या फिर अब ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद डिवीज़न देता है, तो ये तो वो डिसाइड करेंगे। अभी इसका कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, इस तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। मैंने नॉर्दर्न रेलवे की साइट पर विजिट किया है तो मेरे को नहीं मिला कुछ इस तरह का। उसके बाद चंडीगढ़, और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप जो भी बातें बिलीव करना है आप कहीं इधर उधर मत भागिए, सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करिए और वहीं को फॉलो कीजिए। और उन्होंने स्पेशली लिख रखा है कि हमारी वेबसाइट को फॉलो करें, क्योंकि बहुत सी फैक जो न्यूज़ हैं वो जो मार्केट है उसके अंदर चलती रहती है सोशल मीडिया पे। चंडीगढ़ आगे लिखते हैं, राजेश सिंह जी लिखते हैं कि चंडीगढ़ टेक्नीशियन का ज्वाइनिंग कब तक आने की संभावना है? तो टेक्नीशियन का जो ज्वाइनिंग है तो चंडीगढ़ का वो आपका 30 से 45 दिन जो पैनल है उसके बाद में आने की संभावना है, पैनल आने की। ठीक है राजेश सिंह जी। तो दोस्तों हमारे साथियों के इतने कमेंट आए हैं और काफ़ी सारे कमेंट और भी हैं, तो मैंने इन जो कमेंट उठाए हैं, अगर फ्यूचर में अगर एक आध टाइम और मिला तो एक आध वीडियो और बना देंगे कमेंट के ऊपर। तो आप सभी का प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप साथी कमेंट करते हैं और सवाल पूछते हैं, इतना विश्वास जताते हैं, आप सभी के प्यार का आभारी हूं मैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। और वीडियो दोस्तों आज का इतना ही। आई होप कि आपके कमेंट और डाउट जो है वो कुछ हद तक मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। 100% मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे जिन बातों के बारे में पता नहीं है उनके बारे में मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। तो मैं झूठ बोल के आपको गुमराह करूँ तो ऐसा मेरा कोई मोटो नहीं है। और आपसे फिर से मेरा रिक्वेस्ट है, ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करिए और वहीं से ट्रू नॉलेज आप लीजिए। और मैं भी जो नॉलेज देता हूँ वो ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको प्रोवाइड करके नॉलेज देता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही है दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।